हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर, और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने इस टॉपिक को जो बायोडाइवर्सिटी है एंड टेक्सोनॉमी है। अब इस चैप्टर में हमने क्या कर लिया था, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर लिया था कि वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है, क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है। तो कैरेक्टरिस्टिक वर्सेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सिर्फ एक्सक्लूसिवली लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगी विदाउट एनी एक्सेप्शंस, एंड वो नॉन लिविंग में नहीं मिलेगी। तो हमारे पास तीन कैरेक्टर्स ऐसे निकल के आए थे, जो ग्रोथ है आपके internal growth is a characteristic defining property, but growth is not a defining property. Then we have metabolism जो completely defining property है। उसके बाद consciousness, और उसके बाद आपके पास आता है क्या, cellular organization। ये क्या है, internal growth, consciousness, metabolism and cellular structure is the defining properties of living organism। ठीक है, तो हम ये वाले टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, टेक्सोनॉमी के बारे में। अब बायोडाइवर्सिटी वर्ड का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायो मतलब लिविंग, डाइवर्स मतलब डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो ये क्या है, पहली बात तो ये एक ग्रीक वर्ड है। ये टेढ़ा ही क्यों जाता है हमेशा, एक सेकेंड। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये एक ग्रीक वर्ड है। दिस इज अ ग्रीक वर्ड, है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, और इसका मतलब क्या है, बायो का मतलब क्या है, बायो का मतलब, और ये अलग। तो हमारे पास बायो का मतलब क्या है, लिविंग, है ना, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, फॉर्म्स। तो लिविंग फॉर्म्स, अलग अलग तरीके के लिविंग फॉर्म्स, ये क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास, अकरेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन आवर प्लैनेट, है ना। ये क्या हो गई आपकी, बायोडाइवर्सिटी हो गई। दिस इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी ये है, आपको अगर याद होगा क्या, IUCN, किस किस को IUCN की फुल फॉर्म याद है, अकॉर्डिंग टू IUCN, है ना, IUCAN, अकॉर्डिंग टू, सॉरी इट्स नॉट CAN, IUCN, है ना। अकॉर्डिंग टू IUCN हमारे वर्ल्ड में अभी तक कितनी स्पीशीज हैं, हमारे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू IUCN जो डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं उनकी बात करें, वैसे तो देखो नॉर्मली अगर हम बात करें, पहले मैं वो बता देती हूँ कितनी है। ठीक है, हमारे कंट्री में नहीं, हमारे वर्ल्ड में कितनी स्पीशीज हैं, 13 to 14 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट। ठीक है, 13 to 14 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है। इसमें से कितनी डिस्कवर हुई हैं, सिर्फ कितनी हुई हैं, इसकी 13 to 14%, इसका 13 to 14% हैज बीन डिस्कवर्ड। ओके, तो किसके अकॉर्डिंग ये क्या हुई है, डिस्कवर हुई है, किसके अकॉर्डिंग है ये बेसिकली आपके IUCN के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास कितनी स्पीशीज हैं प्रेजेंट, अभी बताओ, 13 to 14%, 13 to 14 मिलियन का कितना हो जाएगा, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज क्या है, प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू IUCN। अब आप इसको चाहे ये बोल लो
इसमें से आपके पास कितने हैं, इसमें से 1.7 में से 0.55%, 0.55% क्या है, प्लांट्स हैं, और 1.25% क्या है, एनिमल्स है। ठीक है बच्चों, ये चीज है। तो हमारे पास टोटल कितनी है, 13 to 14 मिलियन, उसमें से 13 to 14% डिस्कवर हुई हैं, जिसमें 7.7 to 1.8 मिलियन डिस्कवर हो चुकी हैं। अगर हम इसको लैक्स में लिखें तो कितना हो गया, 17 to 18 लाख। ठीक है, लैक्स में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो क्या हो गया, इतना। और उसमें से कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, आपको ये पता चल गया। ये क्या है, हमारी बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बायोडाइवर्सिटी के बाद ये बात आती है कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे लोग हैं, अगर आपको इनकी स्टडी करनी हो तो आप कैसे करोगे। तो बायोडाइवर्सिटी की ऐसे ही नॉर्मल स्टडी करना बहुत मुश्किल है। कितने, कहाँ जा कर के किस पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढोगे। तो अगर आपके पास सब ग्रुप्स होंगे, सब ग्रुप होंगे, तो आप क्या कर लोगे, पढ़ लोगे आसानी से, है ना। तो जो ये लार्ज बायोडाइवर्सिटी है, क्या है, लार्ज बायोडाइवर्सिटी नीडेड टू बी क्लासिफाई, है ना। इसको हमें क्या करना है, नीड्स अ क्लासिफिकेशन, नीड्स अ क्लासिफिकेशन। अगर आप इसको क्लासिफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, स्टडी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, देयर स्टडी इजियर। ऑल राइट बच्चों, तो ये क्या हो गया, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्या हो गई, कुछ कहानी सी हो गई है। अब IUCN की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, IUCN, है ना। IUCN ये क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या होती है, फुल फॉर्म होती है आपकी IUCN की। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं। अब आपको ये काम करने के लिए नीड्स अ क्लासिफिकेशन, इसके लिए अपने पास एक और चीज़ आती है, वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जिसको हम बोल रहे हैं टेक्सोनॉमी। तो जो कि हम पढ़ने वाले हैं क्या, नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी की बात कर लें, बायोडाइवर्सिटी यहाँ क्लियर हो गई है। तो अगर आप टेक्सोनॉमी की बात करोगे, क्या टेक्सोनॉमी, चलो ठीक है, टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी है क्या, टेक्सोनॉमी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सबसे पहले ये आया किससे है, ठीक है, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है। तो टेक्सोनॉमी जो यहाँ पे वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, मुझे बताओ कैसा वर्ड है वो, लैटिन या ग्रीक वर्ड। टेक्सोनॉमी कैसा वर्ड है, लैटिन या ग्रीक। ये ड्राइव हुआ है आपका एक ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब क्या है बच्चों, जिसका मतलब क्या है, अरे यार ये इरेजर क्यों नहीं आती है यहाँ पे, अब इसका मतलब क्या है, टेक्सो एंड नोमो। ठीक है, टेक्सोनॉमी, तो टेक्सो का मतलब होता है अरेंजमेंट,
अरेंज करना चीज़ों को किसी ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, किंगडम्स में, या किसी भी चीज़ में अरेंज करने का मतलब होता है टेक्सा, और नोमोस का मतलब होता है रूल्स, है ना। तो टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या हो गई? द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म of organisms based on certain rules and regulation। ठीक है, पूरी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ आपको, पूरा थ्योरेटिकल चल रहा है, क्वेश्चन वाला टाइप चलेगा कि कैसे कैसे आ रहे हैं। अब ये टेक्सोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड आ जाता है किसके कंपैरिजन में, अभी ये बताऊंगी कि ये वर्ड टेक्सोनॉमी है, ये दूसरे वर्ड का किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, ये क्या होती है? टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन होती है। ओके, दिस इज नोन एज टेक्सोनॉमी। ओके, ये क्लियर हो गया। अब टेक्सोनॉमी के बाद हमारे पास दूसरी चीज क्या आती है कि फाउंडर कौन है टेक्सोनॉमी का, है ना। तो हमारे पास फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी, अब एनसीईआरटी में दिया है, ये सारे साइंटिस्ट के नेम एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि किसने फाउंड किया था, है ना। एरिस्टोटल ने टेक्सोनॉमी को फाउंड किया था। ठीक है, डिस्कवरी इज डन बाय द एरिस्टोटल, है ना। टर्म किसने दी थी? टर्म वाज गिवन बाय ये किसने दी थी? ये आपके कौन से साइंटिस्ट ने दी थी टर्म टेक्सोनॉमी? एपीडी कैंडले। ठीक है, एपीडी कैंडले ने आपको क्या दी थी? ये टर्म दी थी। एक सेकेंड, इनका नाम मुझे, पी तो लिखा ही नहीं है हमने। ओके, कैंडले। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है हमारे पास? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ये हमारे पास कौन से हैं? फेमस साइंटिस्ट हैं, बताओ इनका नाम आपको शायद याद होगा, मैं चाहती हूं कि आपको याद हो। कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस। ओके, नेक्स्ट आपके पास कौन है? नेक्स्ट आपके पास एक और टर्म है, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी, कि जो इंडियन टेक्सोनॉमी थी, इंडियन बायोडाइवर्सिटी को किसने अरेंज किया था? फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी कौन है? वो है हमारे एक और साइंटिस्ट, पाओ। पाओ से ना, अगर पाओ नाम याद रहा, पैर की बात नहीं कर रही हूँ, पाओ वैसा याद कर लो, बन। ठीक है, बड़ा पाओ, तो वो क्या है? संता पाओ। ठीक है, सेंटा क्लॉज। सेंटा पाओ। ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या किया था? कैरोलस लीनियस ने नहीं, एपीडे कैंडुले ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? थ्योरी एलिमेंटराई डी ला बोटानिक। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इस वर्ड को मेंशन किया था किस बुक में? थ्योरी एलिमेंटराई डी ला बोटानिक। ओके, और इन्होंने भी लिखी थी एक फ्लोरा ऑफ गिर फॉरेस्ट। ये क्या है? बुक। ये भी बुक है जो कि किसने की थी? लिखी थी आपके साइंटिस्ट एपीडे कैंडुले ने। ठीक है, अब हम आगे चलें। ये साइंटिफिक नेम की बात हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम चल लेते हैं तो हमें डिफरेंशिएट करना है इसको किन दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करना है, मैं बताती हूँ अभी आपको।
टेक्सोनॉमी आपके पास दो तरीके की है, ठीक है। ओके, एक आपके पास क्या है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी है, एक आपके पास क्या है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ये दो तरीके की टेक्सोनॉमी है, दोनों में क्या चीज़ों का डिफरेंस है वो देखो फटाफट, ठीक है बच्चों। क्लासिकल टेक्सोनॉमी में, हाँ, क्लासिकल टेक्सोनॉमी में क्या चीज़ आती है कि जो टेक्सोनॉमी हुई है वो सिर्फ हुई है बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। आपने चीज़ों को अरेंज कर दिया है सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के कि बाहर से वो कैसे दिख रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देख के। जैसे कि मुझे रेक्टेंगुलर गेट दिख रहा है सामने, तो रेक्टेंगुलर गेट मैंने एक तरफ रख दिया, चाहे वो प्लाई के हैं, वुड के हैं, वो मैंने नहीं देखा। तो मैंने क्या किया है, दिस इज बेस्ड on only morphological characters, ठीक है। ऑल राइट, नाउ ये किसके ऊपर है, दिस इज बेस्ड ऑन, ये बहुत सारी चीजों के ऊपर बेस्ड है। अब मैं बताती हूं, पहली चीज क्या है, एनाटमी, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देखा है। सेकेंड चीज क्या है, मॉर्फोलॉजी, इसको भी देखा है। थर्ड क्या है, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी देखा है, ठीक है, कि कैसे वो एक्चुअली काम कर रहे हैं। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं ना हम, क्या होता है उनमें एक्चुअली, डाइजेशन कैसे हो रहा है, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, एक्चुअली उनके बेसिस पर भी हमने क्या किया है, इनको डिफ्रेंशिएट किया है। हमने डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर भी इनको डिफ्रेंशिएट किया है ना। हमने डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के बेस पे भी इसको डिफरेंशिएट किया है, प्लस हमने क्या किया है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, या फिर हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी हमने क्या किया है, यहाँ पर इंक्लूड किया है, ठीक है। तो दिस इज बेस्ड ऑन 5 थिंग, और वो बेस्ड है सिर्फ तुम्हारी एक चीज पर। ये डिफरेंस है आपका क्लासिकल एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी में। अब मेरे पास एक और चीज है, टेक्सोनॉमी। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक लाइन खींच देती हूँ सबसे पहले। ओके, अब हमारे पास क्या है, टेक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स। बेटा एक टेक्सोनॉमी टर्म आई थी जिसको हम जान रहे हैं ऑलरेडी कि है क्या, वो अरेंजमेंट है बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल। क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म है कि आपको अरेंज करने की जरूरत होती है। जब स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो आप उनको अरेंज कर देते हैं, है ना। तो सिमिलरली बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपने उनको अरेंज कर दिया, दैट इज टेक्सोनॉमी। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक और टर्म है, टेक्सोनॉमी ही जैसी, ठीक है, टेक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स। ये क्या चीज है, टेक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स। अभी मैं आपको कुछ टर्म्स यूज करूंगी यहाँ पर, तो आप प्लीज सिर्फ इनको पहले ना कंसिडर कर लें, यहाँ पे समझ लें, क्योंकि वो टर्म मैं आपको बाद में पढ़ाने वाली हूँ, वो यहाँ पे थोड़ा सा यूज हुई हैं। जैसे कि एक इंट्रो दे दूं, तो टेक्सोनॉमी के कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब आपने रूल्स एंड प्रिंसिपल तो बना लिए, लेकिन वो एक्चुअली है क्या, क्या फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप कर रहे हैं। तो टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ यही स्टेप्स क्या करे हैं, फॉलो किए हैं टेक्सोनॉमी में। तो जैसे कि बेसिक, ये सबसे पहले क्या है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है। और ये किस वर्ड से डिराइव्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम
लेटिन वर्ड, ओके, उस वर्ड का नाम क्या है? सिस्टमा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो क्या है? यहां पर क्या होता है? बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी आर यूज, ठीक है, ध्यान से समझते जाओ। जैसे कि हमारे पास क्या है? कैरेक्टराइजेशन, ओके, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नॉमेनक्लेचर, है ना। ये सीक्वेंस में अभी नहीं लिखे हैं, बट आप इसे कैसे याद कर सकते हो? CINC, है ना, कैरेक्टराइजेशन, इसको पहले कर लो, ये याद करने में इजी रहेगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर, और ये क्या है आपका? क्लासिफिकेशन, ओके, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो CINC मतलब आपने एक बिस्किट खा ली है, CINC जो बिस्किट आती है नमक वाली, है ना। क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू द जी सिम्पसन, है ना, जी सिम्पसन कह रहे थे अर्लियर क्या था? अर्लियर both the term G Simpson discovered systematic, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, यहां पर क्या होता है? CINC मतलब आप टेक्सोनॉमी बेस्ड ऑन दीज ऑल थिंग्स आप क्या करोगे, ठीक है। बट प्लस में आप क्या करोगे? फाइलोजेनी भी करोगे, फाइलोजेनी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री बच्चों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करेंगे तो सही, बट किसको कंसिडर करेंगे? कि उसके डिसेंडेंट्स कौन हैं, उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका पास्ट क्या है, वो कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, इसको भी कंसिडर करते हुए हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये आपका डिफरेंस हो गया इन दोनों का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, क्या? लीनियस, लीनियस ने क्या किया था? फर्स्ट टाइम यूज्ड सिस्टमैटिक्स, कौन सी किताब में इसने यूज किया था सिस्टमैटिक वर्ड को? फर्स्ट टाइम यूज सिस्टमैटिक्स इन द बुक सिस्टमा नेचुरे, ठीक है। सिस्टमा मैं यहाँ पे अलग से लिख देती हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा, अरे तुझे नहीं बोला है, हाँ, ओके। इस बुक में लीनियस ने सबसे पहले क्या किया था? इसको यूज किया था। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे आपको बतानी है वो क्या है? वो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि फर्स्ट टाइम जब पहले पीपल अर्लियर यूज टू यूज दीज टू वर्ड इंटरचेंजेबली, उनको ये नहीं पता था कि सिस्टमैटिक्स अलग है और टेक्सोनॉमी अलग है। वो क्या करते थे? लोग उसको इंटरचेंजली यूज करते थे, है ना। सो पीपल अर्लियर used to use these word
इंटरचेंजेबली, है ना। लेकिन बाद में कौन आ गए, बट लेटर जी सिम्पसन। जी सिम्पसन आपके एक इवोल्यूशनरिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, जी सिम्पसन ने क्या किया था, डिफरेंशिएटेड। इन्होंने क्या किया, भाई तुम समझ लो मेरी बात, इनको एक साथ यूज मत करो, दोनों के नाम अलग हैं, तुम दो नाम रख देते हो और यूज करने लग गए, लेकिन मतलब तो सबका अलग है ना। तो उन्होंने क्या किया, ये अलग अलग वर्ड हैं। तो फर्स्ट टाइम किसने बताया, जी सिम्पसन ने बताया कि क्या होता है सिस्टमैटिक्स, क्या होता है, अलग चीज है। तो फर्स्ट टाइम किसने बताया, मैंने यहाँ पे लिखा है ना शायद, हाँ लिख तो दिया है, फिर बताने की क्या जरूरत है फिर से। तो ये क्या किया है, जी सिम्पसन ने आपके फर्स्ट टाइम इसको बताया था। चलो चल लेते हैं आगे और एलिमेंट्स को पढ़ लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन को, ठीक है। चलो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्या करना है, हमें सीएनसी याद रख लेना है। सीएनसी बिस्किट के नाम से, ठीक है, इस बिस्किट के नाम से आप इसे याद रख लेना। तो पहला आपके पास क्या है, कैरेक्टराइजेशन है। फर्स्ट आपके पास क्या है, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में आप क्या करते हैं, कैरेक्टराइजेशन में आप क्या करते हैं, लिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल फीचर, लिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉसिबल फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि मेरे पास क्या है, मेरे पास प्याज है, तो वो कैसी दिख रही है, मैं उसके सारे कैरेक्टर्स को लिख लूंगी, अभी मुझे पता नहीं है उसका नाम क्या है, प्याज है, ठीक है। अब सेकंड आप क्या करोगे, सेकंड आपके पास क्या है, आइडेंटिफिकेशन, है ना, आइडेंटिफिकेशन करोगे। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन में आप क्या करेंगे, कंपेयर करके, बाय कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट और या लिविंग ऑर्गेनिज्म यू विल आइडेंटिफाई इट, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक with the already discovered species, ठीक है। विद द ऑलरेडी डिस्कवर्ड स्पीशीज के साथ क्या करोगे आप, कंपैरिजन करोगे, दैट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग द स्पीशीज। अब नेक्स्ट क्या हो गया, थर्ड वाला CIN, है ना, नॉमेनक्लेचर आ गया। अब क्या करोगे, आप क्या कर दोगे, इसको क्या बोलते हैं हम, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। अब यहां पे मैं आपको क्या बताती हूं, दो तरीके के नाम बताती हूं। जैसे कि हमारे पास नॉमेनक्लेचर में क्या आते हैं, आपके पास आते हैं वर्नाक्युलर नेम्स, वर्नाक्युलर नेम्स, है ना। वर्नाक्युलर नेम्स क्या होते हैं, लोकल नेम्स, इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लोकल नेम्स बोलते हैं इन्हें। बेस्ड ऑन प्लेस, रीजन, कंट्री, है ना, उसके बेसिस पे आप क्या कर देंगे, नाम रख देंगे। जैसे कि डॉग इज अ इंग्लिश वर्ड,
हम उसे हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, कुकुर हम उसे बंगाली में बोलते हैं। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट वर्ड, मुझे ये बंगाली में एक और वर्ड आता था इसलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। तो आप इसके अलग अलग नेम हो गए आपके पास। अब यहाँ पे क्या आ गया, एक आता है साइंटिफिक नेम। अब हमें साइंटिफिक नेम की ज़रूरत क्यों पड़ी, साइंटिफिक नेम वाई रिक्वायर्ड, है ना। पहली बात तो ये है क्या, मैं पहले वो बता देती हूँ। सेम फॉर एवरी वन नेम फॉर अ स्पीशी या ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मुझे ये बताओ वाई साइंटिफिक नेम इज रिक्वायर्ड, है ना, वाई साइंटिफिक नेमिंग रिक्वायर्ड। ये जरूरी क्यों है, टू क्रिएट कंफ्यूजन, टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है। सबसे पहली बात क्रिएट नहीं, टू अवॉइड कंफ्यूजन, ओके। अगर आपके पास एक नाम है, कोई दूसरी कंट्री का साइंटिस्ट आ गया, वो बोलने लग गया मेरे जगह पे यहाँ पे ये कहते हैं, आपने बोला नहीं यहाँ पर ये कहते हैं, अब आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये सेम स्पीसीज है, ये अलग अलग स्पीशीज हैं, क्योंकि नाम तो इन दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं। और साइंटिफिक नेम क्या, ये क्या थे, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं थे, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। इनको क्या किया था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थे, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये हमारी कंफ्यूजन को क्या करते थे, अवॉइड करते थे। दे आर गिवन बाय साइंटिस्ट, नेम्स आर गिवन बाय साइंटिस्ट बेस्ड ऑन रूल्स, ओके। तो ये है नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर में भी बच्चों आप काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि आप बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को पढ़ोगे, ठीक है। आप ट्राइनॉमियल को भी पढ़ सकते हो, बट हमारे सिलेबस में ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ओके। लास्ट आपके पास क्या बचता है, क्लासिफिकेशन। लास्ट आपके पास क्या है, फोर्थ चीज क्या है, क्लासिफिकेशन। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द ऑलरेडी डिस्कवर्ड ग्रुप्स, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्लेसिंग ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म in the suitable into suitable categories, ठीक है। So placing of new organism into suitable categories based on easily ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको क्या करोगे, फिर अंडरलाइन करोगे, ओके। तो ये आपके पास क्या हो गए, यहाँ पर पांचों चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ चुकी हैं। तो यहाँ पर ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ते जाना, ठीक है, ओके। अब हमारे पास ऑलमोस्ट टेक्सोनॉमी एंड हमने किसके बारे में पढ़ लिया है यहाँ पर,
टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लिया हमने, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया, टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है हम ये पढ़ चुके हैं यहाँ पर। तो अपनी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, उससे पहले लेट अस हैव अ रीकैप। बायोडाइवर्सिटी, ग्रीक वर्ड, डिफरेंट फॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अपने पास 13 to 14 मिलियन स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 13 से 14% उसमें से डिस्कवर हुई हैं, जो कि होती हैं 1.7 to 1.8 मिलियन, 17 लाख टू 18 लाख। उसमें से 0.55 मिलियन क्या है प्लांट्स हैं और 1.25 मिलियन क्या हैं एनिमल्स हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN ये डेटा है। अब यहाँ पे हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए एक ब्रांच आती है टेक्सोनॉमी, है ना। तो टेक्सोनॉमी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, यहाँ पे ये चीज और लिख लो, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद ठीक है, अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फाउंडर एरिस्टोटल, टेक्सोनॉमी टर्न AP डे कैंडुले ने दी थी। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी। मैं यहाँ पे इंडियन टेक्सोनॉमी लिखना भूल गई हूँ, मैंने बोला तो था बट लिखा नहीं है, है ना, इंडियन टेक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी कौन है? सैंतापाओ। और आपको मैं एक चीज और बताऊं यहाँ पे, फर्स्ट पब्लिकेशन लीनियस की पहली पब्लिकेशन, फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लीनियस क्या है? हॉर्टिकस उपलैंडिकस। ठीक है, ये याद रखना, एक्स्ट्रा है पर ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? हमने टेक्सोनॉमी में क्लासिकल एंड मॉडर्न, और इसमें हमने पढ़ा टेक्सोनॉमी वर्सेस सिस्टमैटिक्स और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी होता तो क्लासिफिकेशन ही है, बट क्या है? टेक्सोनॉमी। ठीक है बच्चों, इसे ज़रूर याद रखना कि आपके टेक्सोनॉमी के क्लासिफिकेशंस हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, थैंक यू।